न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश और विंध्य की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, जनजाति गौरव दिवस है आज, और आज मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट लागू कर दिया गया है। आदिवासियों को कई बड़े अधिकार मिलने जा रहे हैं इस एक्ट के माध्यम से। मध्य प्रदेश में आज राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी। शहडोल किसी भी राष्ट्रपति का मध्य प्रदेश गठन के बाद पहला दौरा था। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए पेशा एक्ट लागू किया गया है। इसका लाभ 1.5 करोड़ आदिवासियों को होगा। शिवराज सरकार द्वारा आदिवासियों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए इस कानून को लागू किया गया है। पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया था और उम्मीद थी कि ये सब एक बड़े प्रोग्राम के थ्रू किया जाएगा, और ये मध्य प्रदेश में आज संभव हो पाया। तमाम लोग मौजूद रहे, कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहे। जनजाति गौरव दिवस, बिरसा मुंडा की जयंती पर यह कार्यक्रम शहडोल में आयोजित किया गया था। लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे और सीधे तौर पे पूरी कवायद जिस तरह से की गई है, जिस तरह से आदिवासियों को अधिकार देने की बात हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मध्य प्रदेश में ये तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही थी। तैयारी क्यों चल रही थी? तैयारी इसलिए क्योंकि आदिवासियों तक जो योजनाएं नहीं पहुंच पाती, सामाजिक समरसता जैसे तमाम बड़े मुद्दे थे। और अब देखना है कि कैसे ये सब कुछ संभव हो पाएगा, क्योंकि देखिए, अगर एनालिटिकल एस्पेक्ट में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों की स्थिति नहीं सुधरी है, ये बात सब जानते हैं। और कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए बहुत सारी चीजें पहले भी की गई, लेकिन जस की तस स्थिति बनी रही है। खैर, अब देखना है कि क्या कुछ इस स्टेप से होता है। सरकार ने ये कदम उठाया है। दूसरी खबर की बात करें, मध्य प्रदेश के मंत्री हमेशा अपने अनोखे अंदाज के लिए, तमाम कार्यशैली के लिए अलग पहचान रखते हैं। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, कभी सफाई का मसला रहा हो, कभी बिजली मंत्री रहते बिजली के खंभे में चढ़ने का मसला रहा हो। अभी पिछले दिनों जब इंक्रोचमेंट हटा रहे थे तो वहां पहुंच गए थे और बोला था कि आप चाहे तो मुझे कुछ भी कह दें, लेकिन मैं जो जनहित में होगा वो करूंगा। अब नया मामला सामने आया है। हजीरा सिविल अस्पताल में मरीजों की सेवा करते हुए उन्होंने रात गुजारी, मरीजों के पैर दबाए। यहां 10 दिवसीय नेत्र शिविर लगा था। पहले दिन कई लोगों का ऑपरेशन हुआ तो मंत्री उनके बीच पहुंच गए। उन्होंने बुजुर्ग मरीजों को दवा खिलाई और उसके साथ रात भर एक स्टूल पर बैठकर उनका ख्याल रखा। बहुत अनोखा अंदाज है। माई कह के एक बुजुर्ग महिला के पैर दबाए। 10 दिवसीय नेत्र परीक्षण व मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर लगाया गया था। 30 बुजुर्ग महिलाओं का ऑपरेशन इसमें किया गया और ये वीडियो सोशल मीडिया में अब तेजी से वायरल हो रहा है। तीसरी खबर की बात करते हैं। तीसरी खबर, उषा ठाकुर ने पिछले दिनों एक बयान दिया था और अब उस पर नेता प्रतिपक्ष ने रिएक्ट किया है, गोविंद सिंह ने, और कहा है कि मध्य प्रदेश में तालिबान जैसी सरकार। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उषा ठाकुर के बयान पर उन्होंने कहा कि वे तालिबान से ट्रेनिंग लेकर आई हैं। मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने बयान दिया था और एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि दुष्कर्म तो आरोपी समाज में करता है, लेकिन उसको सजा जेल की 4 दीवारी के बीच दी जाती है। उन्होंने कहा था कि ऐसा करने से दूसरे अपराधियों में डर नहीं रहता। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए। दुष्कर्मियों का अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाना चाहिए। उनका शव चील कौवे नोच कर खाएं। इससे अन्य अपराधी ऐसा अपराध करने से डरेंगे। ये बयान दिया। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि मुझे मंत्री उषा ठाकुर की सोच पर दया आती है। भारत प्रजातांत्रिक देश है। उषा ठाकुर तालिबानी ट्रेनिंग लेकर आई हैं। इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि सरेआम फांसी पर लटका दिया जाए, चील कौवे मानव शरीर को खाएं। इस तरीके की संस्कृति हमारे हिंदुस्तान में संभव नहीं है। वे सत्ता के मद में मदान धोकर ऐसे बयान दे रही हैं। संविधान के अनुरूप मध्य प्रदेश में एक्ट है, लेकिन सरकार की अक्षमता है कि किसी भी बलात्कारी के खिलाफ ऐसे सबूत नहीं दे पाई जिससे उसको फांसी हो पाए। कुल मिलाकर दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये टकराव की स्थिति है और मंत्री उषा ठाकुर के बयान पर डॉक्टर गोविंद सिंह, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने ये बयान दिया है। आखिरी खबर की बात करते हैं। मैहर में एक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे मैहर सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहां उसके बाद सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक मैहर में मंगलवार शाम डंपर से कुचल जाने के कारण बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त अर्जुन साकेत 25 वर्ष
के रूप में की गई है और उसका साथी पिंटू साकेत गंभीर रूप से घायल हो गया है। पिंटू को मैहर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। लगातार हाईवे में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सड़क सुरक्षा को लेकर तमाम दावे हैं, लेकिन परिस्थितियां बहुत अलग हैं। बेहताशा स्पीड से दौड़ते लोग और ये हादसे कहीं ना कहीं हर दिन किसी न किसी घर का चिराग बुझ रहा है। तो ये थी विंध्य और प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।